ये देखिए महादेव जी क्या कह रहे हैं। सावन महीना में इस तुलसी जी के महत्व को जरा सुनिए एक बार। डायरेक्ट पद्म पुराण से मैं लिख लिख करके एक एक लाइन लाया हुआ हूं, अपने मन से कुछ नहीं। और महादेव जी के मुख से ये महादेव जी शिव जी क्या कर रहे हैं कि तुलसी के महात्म्य को सुन लेने से जन्म मृत्यु के चक्कर से मनुष्य छूट जाता है। और आज द्वादशी का दिन है। एकादशी व्रत जो नहीं भी किया है, जो किया भी है, वह जीवन धन्य। अगर यह वीडियो आपके पास पहुंच गया है तो समझिए आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। चलिए मैं शुरू करता हूं। मेरे चेहरे पर मत जाइए कि आपके तरफ देखने का एक एक अक्षर भाई बड़ी मेहनत से लिखे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि तुलसी का पत्ता, डाल, मूल, छाल, मंजरी, यह सब क्या है? पावन और पवित्र है। अरे इतना ही नहीं, तुलसी के जड़ के मिट्टी कीचड़ सभी पवित्र हैं। तुलसी सर्वम संभवम, तुलसी सर्वम संभवम पावनम मृतकादि कम। यानी कि तुलसी के काष्ठ का जो चंदन है, मान लीजिए तुलसी जो सूख गया, उसका जो लकड़ी काष्ठ है, उसके चंदन को घिस करके, लकड़ी को घिस करके, और जो भगवान पर अर्पण करता है और श्री विग्रह पर जो है चढ़ाता है, अर्पित करता है, वह हरि के समीप रमण करता है। कितनी बहुत बड़ी बात है। अनेकों जन्म तपस्या करने के बाद तुलसी, और यह बात शिव जी कह रहे हैं पद्म पुराण में। और यह क्या है? तो यह हरिचंदनम है। हरिचंदनम, तुलसी का काष्ठ भी हरिचंदन की तरह घिसा जा सकता है। आए सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे चमुक्तावली। अरे आपने सब चंदन के बारे में सुनना होगा, गोपिका चंदन, लाल चंदन, श्वेत चंदन, लेकिन हरि चंदन क्या है? तुलसी जी के वो लकड़ी को घिस करके लगाते हैं तो हरि चंदन हो जाता है। और वह जो तुलसी काष्ठ से भगवान को दीप जला देता है। अब देखिए तुलसी की जो डाली सूख गई, उसके लकड़ी को लेकर के तुलसी के और रुई में ऐसे लपेट करके और घी में लगा करके जब दीपक जलाते हैं, जरा उसका पुण्य तो देखिए भगवान क्या करे हैं। तुलसी काष्ठ से भगवान को दीप जला, उसको जलाते हैं जो उसको 10 करोड़ एक दीपक जलाए और 10 करोड़ दीप दान का महत्व है। देखिए तुलसी के महत्व को, फल मिलता है। जो ब्राह्मण तुलसी काष्ठ की, अब हमारे यहाँ क्या प्रचलन है? तुलसी सुखा गई, उधर फेंक दिए, पानी में बिक दिए। तुलसी की लकड़ी जब सूख जाए उसको बहुत संजो करके रखिए, बहुत अमूल्य चीज है। अगर ब्राह्मण तुलसी की लकड़ी को अगर हवन कुंड में डाल कर करके हवन करते हैं तो उन्हें एक एक अर्थात एक एक तिल में अष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब देखिए जिस यज्ञ में तुलसी के काष्ठ से किसी भी भगवान के श्रीमन नारायण हरि के अगर भोग हम नैवेद्य लगाते हैं, अगर तुलसी के काष्ठ से, अगर मान लीजिए कि पूरा लकड़ी नहीं है, थोड़ा ही लकड़ी को अगर हम लगा दिए तो पूरा अग्नि जो है तुलसीमय हो जाती है। तो उस आंच से तैयार किया हुआ नैवेद्य प्रसाद, थोड़ा भी अन्न भगवान केशव को जो अर्पण किया जाए महाराज जी, तो मेरू पहाड़ के समान अन्न दान का फल प्राप्त होता है। ओहो, बिल्कुल छोड़ करके मत जाइए, सुन लीजिए, बहुत थोड़े समय में वीडियो बना रहा हूं। जो भगवान को तुलसी के काष्ठ का धूप, देखिए तुलसी अब सूख जाती हैं तो जब उसके काष्ठ से कूट काट करके जब हम धूप देते हैं तो क्या होता है? जब हम भगवान के तुलसी के काष्ठ को जब हम भगवान श्री हरि नारायण को धूप देते हैं, जैसे दासांग के जगह पर
उसके लकड़ी को जब हम जलाते हैं और भगवान को ऐसे दिखाते हैं, 100 यज्ञ और 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। कितना बढ़िया बात है। केवल धूप से जो मनुष्य अपने अंग में तुलसी के, और केवल धूप से जैसे कि इतना 100 यज्ञ का और 100 गोदान का फल मिलता। अब देखिए, तुलसी की कीचड़ मतलब कि तुलसी के जड़ के नीचे की जो मिट्टी है, पानी में लगा के घोल दिए तो कीचड़ होगा उसका। और देखिए कितना पावन पवित्र पद्म पुराण में है कि तुलसी की कीचड़ लगाकर श्री विष्णु का पूजन करता है, उसे एक दिन में 100 दिन के पूजन करने का फल प्राप्त हो जाता है। क्या बात है। यह सभी बातें पद्म पुराण में यह वर्णित है। तुलसी की जड़ मिट्टी के स्नान करने से, अगर अब अपने पानी में जो है तुलसी के जड़ के नीचे की जो मिट्टी है उसको अगर डाल दिए एक चुटकी, तो वह तीर्थ के स्नान का फल प्राप्त होता है। जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान की पूजा करता है, वह जब तक सूर्य और चंद्रमा है, सुनिएगा ध्यान से, तब तक वह पुण्य भोगता रहता है। और तुलसी द्वारा पूजित होकर वह भगवान श्री हरि नारायण भयंकर उत्पात और रोगों तथा अनेक दुविधाओं का उसका विनाश हो जाता है। देखिए, प्रतिदिन जो तुलसी दल से पूजा करेगा कोई, भगवान उसको सिद्धि प्रदान कर देते हैं। देखिए, तुलसी की मूर्ति संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान, अगर तुलसी माता की मूर्ति फोटो आप रखे हुए हैं तो वह क्या है, संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कराने वाला है। अब देखिए, पर्व श्राद्ध के अवसर पर सावन के महीना में, यह देखिए मेरा मेन पॉइंट था यही, सावन महीना में तथा संक्रांति के दिन तुलसी का पौधा लगाना अत्यंत पुण्य फलदायी है। क्यों पुण्य फलदायी है? तुलसी की जड़ में ब्रह्मा और मध्य में भगवान जनार्दन और मंजरी में भगवान रुद्रदेव रहते हैं, इसीलिए तुलसी की मंजरी जो है भगवान शिव पर भी चढ़ाया जाता है। और जिस घर और गांव और वन में तुलसी का वृक्ष हो, अगर आपके घर में तुलसी माता का एक पौधा हो, तो वहां जगदीश्वर श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न चित्त होकर वहां निवास करते हैं। एक बार तो ठाकुर जी उस घर में अवश्य ही आ जाते हैं जहां तुलसी का पौधा होता है। यह पूरा नहीं है बात, भाग दूसरे में फिर बताऊंगा। ये वीडियो लंबा हो रहा है और इसी तरह से इस वीडियो को इतना लाइक शेयर कीजिए कि यह तुलसी का महत्व जो है, इसीलिए माताएं झुम झुम करके गाती है। और जय तुलसी माता इस कमेंट में लिख करके आप अच्छे पुण्य की भागी बने। अंगनैया बीचे तुलसी लगाइब हरी, अंगनैया बीचे तुलसी, अंगनैया बीचे तुलसी लगइबो। बस वीडियो लंबा हो रहा है, मन बहक रहा है, और दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे। राधे राधे।